नमस्कार दोस्तों, क्राइम की कहानी लेकर फिर से एक बार लौटा हूँ नए साल 2026 में एक क्राइम की सनसनीखेज कहानी लेकर, जिसे सुनकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। क्या मौत की एक ऐसा प्लान, मौत का एक ऐसा साजिश, उसके बाद उसको अंजाम तक पहुंचाने का एक ये डार्क जोन की कहानी है, जो कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसका अंजाम क्या मिला, ये एक प्रेम कहानी है, बाद में मौत पे ख़त्म होता है। बात उत्तर प्रदेश के चोलापुर थाना क्षेत्र के केथौर गांव के एक आम के बगीचे में रविवार 21 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 6 बजे एक मूक बधिर युवक सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल की ओर गया, लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। लकड़ी लाने के लिए जब वो बगीचे में पहुंचा तो उसे एक आम के पेड़ के नीचे कुछ अजीब दिखाई दिया और नज़दीक गया तो एक चप्पल फेंका हुआ था और बाजरा, सूखे बाजरा का ढेर लगा हुआ था। उसमें कुछ अस्त व्यस्त उसको दिखाई दिया, पत्ता भी बिखरा हुआ था। उसने उत्सुकतापूर्ण उस जगह गया और पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर एक सिर कूची महिला की लाश थी, जिसका सिर पूरी तरीके से कुचा गया था। पास में खून के धब्बे भी थे। वो घबरा कर वापस गांव की तरफ गया। वहाँ उसने ग्रामीण को बताया। ग्रामीण मौके पर आए। भीड़ जुटने लगी कि अचानक वहाँ पर मौजूद किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस अपने फोर्स के साथ, डॉग स्क्वाड के साथ और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर आई। जब पुलिस वहाँ लाश को बरामद किया तो जांच पड़ताल की तो उसकी पहचान 40 वर्षीय महिला लक्ष्मी के रूप में हुई थी, जो कि लक्ष्मी मिश्रा के रूप में हुई थी। अब पुलिस तलाश करने लग गया हत्यारा का कि आखिर कौन इस महिला को बेरहमी से गला घोंट के मार दे, क्योंकि महिला के गले में मफलर कसा हुआ था। तो अनुमान लगाया जा सकता था कि महिला को पहले गला कस के मार दिया, फिर उसके बाद पहचान छुपाने के लिए शातिर अपराधी ने उसका सिर को कूचा, फिर उसके बाद बजरे के सूखे ढेर में छुपा के वहाँ से फरार हो गया। ये पूरी घटनाक्रम रात में ही किया गया होगा, क्योंकि दिन में वहाँ आने जाने वाले लोग रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना कुछ था। लेकिन फिर भी पुलिस ने जांच शुरू की और सोमवार को ही 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ किया। शुरू में तो उसने बरगराने की कोशिश किया, फिर उसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल किया और एक कहानी बताई, एक सनसनीखेज प्लान बताया। आखिर कौन था वो युवक, ये कहानी में बताएंगे। सोमवार को जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुआ था उसका नाम प्रदीप मिश्रा उस गुड्डू को महमूदपुर मोड़ से उसको गिरफ्तारी किया गया था। वो उत्तर प्रदेश के सोनबरसा का निवासी था। पुलिस पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया और एक खूनी प्लान का साजिश पुलिस के सामने बताया, जिसे पुलिस भी सुनकर हैरान दंग रह गया। उसने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2017 में लक्ष्मी नामक अपने से कम उम्र के महिला के साथ
प्रेम विवाह हुआ था, शादी हुई, धीरे धीरे प्रेम विवाह हुआ। प्रेम विवाह में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर आपस में आपका कुछ दिन तक सही चलता है, फिर उसके बाद विवाद शुरू होता है। पति को उसको शक था कि उसकी पत्नी उसकी गैर मौजूदगी में किसी अन्य से बात करती है। कई बार उसे बात करते हुए फ़ोन पर भी सुना था। इसी को लेकर उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी पूरी तरीके से नकार चुकी थी कि मैं किसी से नहीं बात करती हूँ। दोनों में विवाद की शुरुआत वहीं से हुआ और वो शुरुआत एक अंजाम तक पहुँचा। पति पत्नी में झगड़ा शुरू हुआ, मारपीट शुरू हुआ। पति हमेशा उसको समझाने की कोशिश करता, तो पत्नी मानती नहीं। आखिर उसको शक हो गया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। इसी को लेकर आपस में खींचातानी, झगड़ा हो गया। व्यक्ति परेशान हुआ तो एक उसने प्लान बनाया किस तरीके से पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। 19 दिसंबर की रात को पत्नी को लेकर जौनपुर जिले के चंदवट थाना क्षेत्र के अहिहोरी गांव स्थित अपने बहन के ससुराल पहुंचा। वहां उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद बात कहा सुनी पे दोनों पति पत्नी में हुआ। कुछ विवाद वहाँ भी हुआ। फिर उसके बाद पत्नी ने उसे चाय पीने की बात कहकर कहा कि बाज़ार चले, चाय पीते हैं। पति को मौका मिला, उसने पत्नी को अपने टेम्पो में बिठाया और बाज़ार की तरफ निकला। रात के करीब 11:30 बज रहे थे कि चाय पिलाने के बाद उसने कहा अपनी पत्नी को कि चलो तुम्हें घर चलती। पत्नी उसकी बात में आ गई। पत्नी समझ नहीं पाई, उसके दिमाग में पति के सातिर चाल चल रहा है। उसके बाद उसने हाईवे दानगंज की तरफ आया, फिर हाईवे से केथौर गांव की तरफ मुड़ गया, क्योंकि उसे पता था हाईवे पे ट्रकों का आवागमन है। इसलिए वो गांव के एक रास्ते पे निकला। रास्ते में एक घर के बाहर से एक सीमेंटेड ईंट भी टेम्पो में रख लिया। फिर भी पत्नी को शक नहीं हुआ कि आखिर आगे खेल क्या होने वाला है। केथौर जाने वाले रास्ते पर रात के करीब 12 बजे सुनसान पाकर उसने अपना ऑटो रोका। पत्नी का मफलर से, खुद का मफलर से उसका गला घोटा। पत्नी के शव को फिर ऑटो में रखा। उसके बाद केथौर मोहनदासपुर गांव की तरफ गया। शव की पहचान ना हो सके तो रात के अंधेरे में उसने अपनी पत्नी का वहीं सीमेंटेड ईंटे से सिर बुरी तरीके से कोच दिया कि उसे पता न चले पुलिस को कि लाश किसकी है। ईंट को वहीं झाड़ियों पे फेंक दिया। फिर पत्नी के शव को घसीट कर आम के पेड़ के नीचे रखने के बाद वहाँ पर कहते हैं कि बाजरे के ढेर को रख दिया और पत्ती को भी उस पर ढक दिया कि किसी को कुछ पता न चले। इसके बाद वापस वो अपनी बहन के घर जौनपुर चला गया। वारदात वाली जगह पर जब पुलिस ने छानबीन की तो जूता जल्दीबाजी में मफलर पुलिस को मिला। पुलिस जब जांच पड़ताल की तो ये मफलर प्रदीप मिश्रा उस गुड्डू का निकला। उसी से पुलिस को शक हुआ कि इसकी हत्या, अपनी पत्नी की हत्या उसने ही किया है। और ये पूरी कहानी खुल गई जब सबूत दिखाया गया तो पति भी टूटा और उसने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया। तो बताया कि मुझे शक था कि मेरी पत्नी किसी और से बात करती है। इसी छोटी सी बात को लेकर उसने एक सातिर चाल चली और अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। उसमें वो कामयाब हो गया, लेकिन उसने एक गलती की। जल्दीबाजी में जिस मफलर से उसने गला घोटा था वो मफलर वहीं पर छोड़ दिया। वो मफलर उसके पति का था और
जब पुलिस भी उसके पति का गहराई से जांच किया तो पता चला कि वर्ष 2004 में से लेकर अब तक चोरी, हत्या के प्रयास, लूट समेत विभिन्न धाराओं में इसके पति के ऊपर 7 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया और ये पूरी ब्लाइंड मर्डर केस का अंत हुआ। किस तरीके से एक युवक जो कि 55 साल का था, अपने से कम उम्र की एक महिला से लव मैरिज किया 2017 में। उसके बाद उसको पत्नी के चरित्र पर शंका था, उसी को लेकर समझाने की कोशिश किया। पत्नी नहीं मानी तो फिर उसने एक खौफनाक अंजाम दिया, जिसे पत्नी को मार दिया। ये पूरी घटना हमें सुनाने का यही मकसद है कि किस तरीके से रिश्तों का कत्ल होता है, किस तरीके से किस पे विश्वास करेंगे, कौन किसकी जान ले रहा है इस समय। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और एक बात हमेशा याद रखें के बाद ही बहन के यहाँ गए थे। झगड़ा चौबेपुर में हुआ था, ये चौबेपुर के लोग हैं, सोनभरसा गांव है। उसके बाद ही ये अपनी बहन के घर इनको फ्राइडे को लेकर गए थे और फिर बताया इन्होंने कि हमारे यहाँ से मतलब चली गई हैं, अब हमारी बहन के घर आई नहीं है हमारी वाइफ। तो इस प्रकार आप लोगों ने जानकारी दी है कि बहन के घर पर भी इनसे झगड़ा हुआ है, वहाँ पर बहन तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, कुछ जानकारी दी? देखिए, जो पूछताछ में है यही सामने आया है कि इनका अक्सर इन्हीं बातों पे थोड़ी तू मैं लगी रहती है कि आप किसी और से बात करते हैं या फोन में उन्होंने नंबर भी देख लिए होंगे, 1-2 बार बात करते हुए पकड़ा भी है। तो वही झगड़ा एक्सटेंडेड था कि बहन के घर भी गए हैं, वहां पे इनकी ऑटो भी गई है, मिली भी, हमें फोटोज वगैरह भी मिले हैं। झगड़े का मोटिव सेम है, जो अवैध संबंध है वही ऑटो में ही किया है। ये मफलर से इन्होंने औरत का गला घोटा है, उसके बाद लेकर वो उस स्थान पर गए हैं। ठीक है, थैंक यू।